अगर सॉल्यूशन इसका मुझे चाहिए, आई नीड अ सॉल्यूशन, अदरवाइज आई हैव टू सॉल्व इट. ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है सेकंड का. वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. यू कैन सी हियर, आपको एक क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन द गिवन पॉइंट 0, 3, 1, 5 एंड -1, 1 आर कोलिनियर और नॉट. ठीक है बच्चे, मैंने कोलिनियर के लिए आपको बोला था आपको क्या करना है, एक तो ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर सी ए निकालना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. इन्होंने पहले क्या किया, ए बी निकाला. ए इज योर 0, 3 एंड बी इज योर 1, 5. ठीक है, वाइल यूजिंग द ए बी को यूज करके बेटा जब इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट्स निकाले तो इनका रिजल्ट आया √5 यूनिट्स. यूनिट्स का मतलब वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस है. ठीक है, उसके बाद जब बी और सी, बी सी क्या है 1,5 -1,5. आई होप मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. अगर है बेटा मैं कर देती हूँ क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ये लिखा भी है इधर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. और अगर मेरे पास दोनों पॉइंट्स हैं, मेरे पास अपना x1 1 है और y1 5 है एंड x2 मेरा -1 है एंड y2 1 है. बाय यूजिंग दीज वैल्यूज आई एम एबल टू गॉट माय bc वैल्यू 2√5. ठीक है, लास्ट में सी ए निकाला बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स C and A. इसमें x1 is -1, y1 is 1 and x2 is 0 and y2 is 3. ठीक है, यू कैन सी हियर आपका आया √5 यूनिट्स. अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों जो वैल्यूज आपने निकाली, ए बी क्या है √5 है, बी सी क्या है 2√5 है, सी ए क्या है √5 है. नाउ यू कैन सी बेटा, इसमें देख सकते हो कि ये एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं. ए बी एग्जैक्टली इक्वल है सी ए के और बी सी क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए बी है. ठीक है, और या फिर कह लो जो बी सी है वो 2 टाइम्स ऑफ सी ए है. तो ये एक दूसरे के मल्टीपल है. इससे हमें आइडिया लग गया है कि ये कोलिनियर है. ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी एक साइड का पूरा समेशन जैसे बी सी is equals to AB plus CA होगा ही होगा. On that day I told कि अगर आप, मैं यहाँ पर क्योंकि वहां मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, that's why I'm drawing here. अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी में है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है बच्चे, तो मैं इनको कोलिनियर तभी कहूंगी whenever I have AC किसके इक्वल होगा, is equals to AB plus BC. Agree my statement? इस स्टेटमेंट से एग्री हो बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, सो Yes, ma'am. अगर ये चीज होती है Yes, ma'am. देन वी कैन से द कोलिनियरिटी. तो देखो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है, यहाँ पर ये चीज हो रही है. आपकी जो BC है वो किसके इक्वल है, AB plus CA, बल्कि √5 plus √5 is 2√5. That is equals to BC. So by using this, I can say that these 3 points that I am discussing in this question, these 3 points are collinear. ये तीनों points क्या है, collinear है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया कोलिनियरिटी का, क्योंकि ये नॉन कोलिनियर था जो ये क्वेश्चन आपको इसमें दिया था. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन था बच्चे आपके पास, आपको फोर्थ क्वेश्चन में आइसोलेस प्रूफ करना था. हैव यू डन दिस? किसी ने ट्राई किया? हाँ जी मैम, आ रहा है आइसोलेस आ रहा है. क्या करना है, ये तीनों के वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, उनका डिस्टेंस निकाल लो साइड्स का. ठीक है, कोई भी 2 साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. ये 3 वर्टिसेस हैं. ठीक है, आफ्टर दिस जस्ट राइट इट डाउन दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5 लीव कर दो, कुछ खास नहीं है क्योंकि पॉइंट्स मैंने बताए गए थे कैसे निकालने, तो लीव इट, कोई वो नहीं है बेटा. ट्राई टू डू द क्वेश्चन 7th and 8th. अगर कर लिया है क्वेश्चन 6, 7th, 8th कर लीजिएगा. ये मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, वेदर वो स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है. और हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने स्क्वायर प्रूव किया था. ठीक है,
तो बाय दैट वे सिमिलर वे से आपको अपना 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, वही है, ठीक है। और 8th क्वेश्चन में आपको देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको एक वैल्यू निकालनी है y की। यू कैन डू दिस आल्सो। सो दिस ऑल सेम है। ये इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर क्यू पॉइंट है मेरा, ये P पॉइंट है और ये क्या है, कोई R पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे सेम है। इसका मतलब P Q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q R होल स्क्वायर। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते भी हैं तब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और वहां से आपके पास से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 10th. Find the relation between the x and y. I just from here this question example 4. जैसे इसने भी कहा था कि हमें रिलेशन निकालना है एक्स वाई के बीच में, such that these two points are the equidistant from एक्स वाई, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है एक्स वाई से, तो इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस, एक्स वाई से डिस्टेंस मतलब कि AP इज इक्वल्स टू होगा BP के। अगर मैंने इस पॉइंट को P कंसीडर कर लिया तो, अगर ये पॉइंट P है तो, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो AP का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? BP के, ठीक है। एंड इट इज रिटन हियर। सिमिलरली अगर मैं दोनों का स्क्वायर भी इक्वल कर दूं तो मेरा जो स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड what is the result? x this point minus 7 whole square plus y minus 1 whole square is equals to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. And as I told before कि जो वैल्यूज हैं, जो सिमिलर वैल्यूज हैं, वो कैंसल आउट हो जाएंगी और आपके पास एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपने 10th में करना है। इस पॉइंट से आपका इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, बाय द सेम वे यू कैन डू इट। तो ट्राई टू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। ये मैं सेंड कर दूंगी आपको, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये वाला चैप्टर, ठीक। इस लेक्चर के बाद ना आई विल शेयर। मैम सॉल्व भी करा देना एक बार। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा? अभी बोलो, भी करा देते हैं। मैम अभी नहीं मैम, अभी तो नहीं है, सॉल्व भी करा देना मुझको बाद में। मैं मिस क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं? किस वे में बोल रहे हैं बेटा? मैम अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो हाँ, करा देना डेफिनेटली मतलब। डेफिनेटली बच्चा, आई विल डू दैट। नेक्स्ट वी हैव अ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अभी तक हमने क्या किया? डिस्टेंस निकाला। लेट कोई एक पॉइंट है जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, ठीक है। देन अगर हमें वो रेशो पता है तो, और वो पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है, देन वी कैन यूज अ सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहा मैंने? लेट यू कैन सी हियर, यहाँ देखो आपको फिगर गिवन है, एक पॉइंट आपको A गिवन है, एक B गिवन है। लेट आपके पास ये दोनों पॉइंट्स हैं। जो B पॉइंट है वो है 36,15 और A पॉइंट तो ओरिजिन पर ही है 0,0, ठीक है। लेट सपोज दैट दिस AB को ये पॉइंट P है, ये डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो आपको रेशो दे दी कि ये P पॉइंट इस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और आपसे कह दिया इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब कि इस P पॉइंट के x और y वैल्यू निकालो कि ये किस पोजीशन पर है। देन एट दैट मोमेंट यू हैव टू यूज अ सेक्शन फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट? वो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, इफ आई हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 जो कि A है और B क्या है? x2 y2, एंड और मुझे रेशो गिवन है इंटरनली। बच्चे ध्यान से देखिए, हम इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं।
इंटरनली का मतलब है, मैंने अभी तक जो लाइन आपको डिस्कस करी, कोई भी एक लाइन मैंने कहा उसके में अंदर क्या, वो जो उसको पॉइंट में कट कर रहा है वो पॉइंट अंदर है इस लाइन के, चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही है ए बी के, ठीक है, इसके बाहर नहीं है, ठीक है, वो हम केस डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है M1 रेशो M2 में, ठीक है, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो इफ वी हैव दिस, अगर ऐसा है तो ये x और y क्या होंगे, जो P पॉइंट के होंगे वो क्या होगा, M1 इंटू x2, ध्यान से देखो, M1 1 के साथ M2 मल्टीप्लाई होगा प्लस M2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों M1 प्लस M2 मिलकर जितना भी रेशियो होगा उसका समेशन। ये पूरा जो आपका निकला, ये एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, दिस कंप्लीट इज वन कोऑर्डिनेट दैट इज अ x, जो कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, देन आई विल कंसीडर ओनली द y कोऑर्डिनेट M1 y2 प्लस M2 x1, सॉरी y1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस कंप्लीट, ये जो पूरा कंप्लीट मेरा होगा, ये पूरा मेरा क्या होगा, मेरा पूरा एक y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। If the 2 points are given to me and a ratio is given to me, this is called the section formula. All of you understand this? ये याद हुआ, ठीक है। अगर बेटा ये समझ आ गया, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हमें डिराइव करने को तो नहीं आएगा ना? नहीं बच्चे, ड्राइव नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, रिपीट करूं? नेटवर्क चला गया था, मैं रिपीट कर दीजिए। ओके, एक्चुअली पता है मेरा माउस आज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है इस पे, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू दिस। मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने की, बट ये हिल ही जा रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। It's not working properly. Still not working. हैंग ही हो जा रहा है ये दोस्तों। शायद बैटरी खत्म हो गई, नो आइडिया, लीव इट, जस्ट लुक एट इट हियर बच्चे। व्हाट आई हैव M1 x2, मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, कोई ए पॉइंट है जो कि x1 y1 है और एक पॉइंट B x2 y2 है, लेट ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, और कोई पॉइंट P है जो कि इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है M1 इंटू M2 रेशो में। जैसे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, दिस वन फिगर, ये ए पॉइंट है x1 y1, ये B पॉइंट है x2 y2, और M1 इंटू M2 में रेशो में डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, ठीक है। सो ये जो x y कोऑर्डिनेट है बेटा, उनको कैसे निकालना है, M1 को पहले मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, प्लस M2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, एंड अपॉन M1 प्लस M2। दिस कंप्लीट जो आपका निकलेगा, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, and what is your y coordinate? Y coordinate is M1 y2 plus M2 y1। y कोऑर्डिनेट के लिए आप y एलिमेंट्स यूज करेंगे और x कोऑर्डिनेट के लिए x1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। अगर ये क्लियर हुआ बेटा, देन दिस क्वेश्चन दिस इज फॉर यू। आपको क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, आपको लेट एक लाइन गिवन है, ठीक है,
उस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक ए, दिस विल नॉट वर्क, एक ए पॉइंट गिवन है 4-3 और एक बी पॉइंट गिवन है 8-5, ठीक है। और आपको रेशो भी गिवन है 3:1। m1 क्या है 3 और m2 क्या है 1। ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बाय योरसेल्फ, बच्चे खुद निकालना। अगर देख के करोगे तो फिर वही है कि आपको कभी नहीं आएगा। डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। एंड टेल मी द आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हरी अप, लिख लो क्वेश्चन। 4-3 8-5 and ratio is 3:1. Just write it down. क्वेश्चन लिख लिया बेटा कि दोबारा रिपीट करूं? हम एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन है 4-3 आपका पहला है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है आपके 8-5, ठीक है। एंड इंटरनल रेशियो दिया है 3:1 का, ठीक है। ट्राई टू डू दिस। माही, माही, मम्मी से ले ले अपनी, मेरे मम्मा से ले ले, दादी से ले ले। दादी आप नीचे है नहीं, नीचे ही हूँ। अच्छा ले ले इसको ना, 20 रुपये ले ले, ये सेल लेकर आ पहले तो। बेटा हुआ? आंसर क्या है इसका? आप बताइए। 7,9/2। 7 कॉमा 9/2। 9/2 और 3, 7,3 7,3 आंसर है ना? हाँ यस मैम, 7,3। ठीक है, 7,3। यू कैन सी हियर, आप चेक कर सकते हैं बिकॉज योर दिस इज 8 की वैल्यू क्या है, x2 है। x2 8 इज मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, अपॉन 3 + 1. So when you solve this, you got the 7. Similarly, 5 is multiplied by 3 and minus 3 is multiplied with 1. ठीक है, upon 3 + 1. It's 3. तो 7,3 is your answer. अर्पित बच्चे कहाँ गलती हुई? मैम माइनस नहीं ध्यान दिया, मैंने ऐड कर दिया। -3 नहीं देखा मैंने, प्लस। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, -3. I hope you got this. अगर सबको क्लियर हो गया, please do one more question for me. This one, first question. Find the coordinates of the point which divide the joining the line -1 7 4 -3 और आपको रेशियो गिवन है. Do this question. मैम फर्स्ट क्वेश्चन करना। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करना है. वन कॉमा 3। 1 तो ठीक है, -3 में निकाल रही थी अभी. हाँ जी, 9/5 1,3 नहीं है. यस मैम, 9 9/5 है।
9 by 5 is just wait for a while. Minus 6 and 7 3 the 21. 1,3 है 1,3 आ रहा है. 1,3 मैम. Okay, this is 6 minus 6 plus 21. निकालो 6 निकालोगे तो it's become 15. 15 by 5. ठीक है. It's 1,3. ठीक है. जिसका 9 by 2 आ रहा है बेटा ध्यान से आपके कोऑर्डिनेट्स -1 और 7 और 4 और -3 है. प्लीज बी केयरफुल. बेटा ध्यान से लिख लिया करो. x1 is -1, y1 is 7, x2 is 4, y2 is -3. ठीक है. ध्यान से लिखकर एक बार फॉर्मूला लिखकर फिर किया करो क्योंकि देखो जिन्होंने सेम आंसर निकाला है आ गया. जिन्होंने 9 by 5 दो स्टूडेंट ने सेम निकाला है वो पेपर में भी ऐसे ही करेंगे और फिर आपस में आके वेरीफाई करना हाँ हाँ ठीक है हमारा क्वेश्चन. डोंट डू दैट. ठीक है. ऐसे काम नहीं करने. ओके. आई होप यू गॉट द सेक्शन फॉर्मूला. बच्चे अब सेक्शन फॉर्मूला के बाद अभी तो आपने देखो क्या किया. अभी आपने क्या किया आपको m1 into m2 गिवन था. ठीक है. और आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए. अब क्या हो सकता है कि आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपको रेशो निकालना हो कि ये पॉइंट जो पी पॉइंट है कोई वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. बल्कि अब रिवर्स काम करना है. अब रेशो निकालनी है. एंड इफ बच्चे ध्यान से सुनिए अगर आपको रेशो निकालनी है तो क्या कीजिए हमेशा ट्राई टू कंसीडर योर रेशो बाय योरसेल्फ एज k/1. हमेशा क्या करो अपनी रेशो को कंसीडर कर लो k/1 कंसीडर कर लो. ठीक है. अगर आप ऐसा करेंगे तब आप पी पॉइंट निकालिए. ठीक है. आपको अब रेशो मिल गई अपनी अननोन ही मिल गई पर मिल तो गई. अब उस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए. क्या हो जाएगा k into x2 plus x1. क्यों हो रहा है ऐसा यू कैन सी हियर अगर ड्रॉ हो जाता है बिकॉज मेरे पास एक ये लाइन है. ठीक है. और मेरा ये पॉइंट क्या है x पता नहीं क्या हो अपने आप ही चल रहा है माउस. यू कैन सी how it is moving. I didn't touch it. Leave it. अब मैं कहाँ लिखूं? Should I write down the solutions? I'm going to write it here. It's very difficult for me without writing to teach. ठीक है. Let आपके पास दो पॉइंट है एक x1 है and ये y1. This is your first coordinate. ठीक है. And second coordinate क्या है x2, y2. सेकेंड कोऑर्डिनेट है ये मेरा. नाउ अब अगर ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है मेरे एक स्ट्रेट लाइन पर है. इस लाइन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. थिकनेस कहाँ से आएगी इसकी. थिकनेस तो यहीं से आनी थी. मैंने डार्क कर दिया थोड़ा इसे. ठीक है. एंड लो हो गई. ठीक है. अब आपके पास बेटा दो कोऑर्डिनेट है. आई एम गोइंग टू राइट इट. इसका जो एक कोऑर्डिनेट है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इसके साथ ही that first coordinate is here and second coordinate कहाँ पर है control x. this is my second coordinate. ठीक है. और p पॉइंट कहीं कहीं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में सोच लो. सेंटर में या साइड में कहीं है. how can I write it here? यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है. I can use paint. just give me a पेंट के लिए माउस नहीं चलेगा. this is a little bit tough.
This is your point. Now I'm going to insert one line here, vertical line, this one. ठीक है, ये छोटी सी लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है मेरा. अगर माउस नहीं चला then it's very difficult for me to teach. Okay, this one. ये एक छोटा सा पॉइंट है मेरा जो कि does not working. Leave it. छोड़ दो इसे. ये पर आ जाओ. K to 1 है बेटा. M1 into M, ये है आपके पास ना, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें बच्चे M1 को K पुट कर लो और M2 को 1 पुट कर लो. दिस इज द इजीएस्ट वे. M1 को K पुट कर लीजिए, M2 को 1 पुट कर लीजिए. यू हैव दिस K into X2 प्लस X1 into X1, और नीचे M1 प्लस M2 की जगह पे बच्चे क्या आ गया, K प्लस 1 आ गया. सिमिलरली इसी तरह से जब मैंने अपने रेशियो को M1 into M2 को रिप्लेस कर दिया K into 1 से, in this I have this value K into Y2 plus Y1 upon K plus 1. ठीक है. Now I have this. बच्चे आप चाहे तो आप अपनी रेशियो M1 into M2 लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो. आपको मैं शो करती हूँ. Just look at this question. इसने क्या कहा, in what ratio does the point -4 6, ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है. दिस इज योर P पॉइंट. कह रहा है ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, दिस को, जिसके पॉइंट्स ये हैं. एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये 2 पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा जा रहा है, और इंटरनली बात हो रही है सारी. इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, ले लिया M1 into M2 ले लिया. और बच्चे जब ये M1 into M2 लेके चलेंगे, यू कैन सी हेयर, इसको बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से पूरा मतलब कि करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा. तो बेटर है कि आप अल्टरनेट वे यूज करें इसका. ठीक है, आप क्या करें, आप कंसीडर करें K into 1. व्हेन यू कंसीडर द K into 1, अपने फॉर्मूले में डालो. M2 की जहां पर M1 लिखा था वहां पर K लिखो, और जहां M2 लिखा था वहां 1 लिखो, और पुट दीज 2 वैल्यूज इन योर फॉर्मूला सो दैट यू गॉट योर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. और जब आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और क्योंकि आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को, चाहे तो x को या फिर y को, आप इक्वल कर दीजिए -4 के या 6 के. अगर आप ये वाला कोऑर्डिनेट उठाते हैं y वाला, उसको 6 के इक्वल कर दो. ये वाला उठाते हो तो इसको -4 के इक्वल कर दो, and equate these all things and you got the your K value. की वैल्यू कितनी आ गई, 2:7. K is to 1 की वैल्यू 2:7. तो this is our solution, 2:7. Got it? How we have done this? Clear हुआ बेटा, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो एक चीज और पूछती हूँ बच्चे, इफ यू हैव अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसे कोई मिड पॉइंट पे कट कर रहा है. जस्ट मैंने कह दिया मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब रेशियो क्या होगी, कैन यू टेल मी? 1:1. 1:1. तो बेटा क्या मुझे आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? अगर रेशियो 1:1 है तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 plus x2 over 2 ठीक है, और y1 plus y2 over 2. पक्का यही होगा? व्हाट अबाउट द अदर्स? हाँ जी मैम, यही यही होगा. होगा मल्टीप्लाई होके सेम ठीक है ना? वैल्यू आने वाली है. तो इफ वी हैव, इन शॉर्ट, इफ वी हैव अ 1:1, अगर हमारे पास है, मींस इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A है और B है. सेल खत्म हो गए थे शायद, जस्ट मैंने अभी चेंज किया ना सेल, देन इट वर्किंग प्रॉपर्ली. सो इफ वी हैव अ 2 पॉइंट्स A एंड B, ऐसा दैट उसका कोई एक मिड पॉइंट पे है, लेट दैट पॉइंट आई कॉल्ड अ P. तो मैंने क्या कहा, अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो है. ठीक है,
1:1 रेशो है, तो इसमें अगर मैं पुट कर दूं 1:1 रेशो को, नाउ डू इट। 1:1 रेशो पुट किया, m1 की जगह पे 1, देन दिस इज x2, ठीक है, प्लस m2 की जगह पे 1, दिस इज x1 ओनली, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, दिस बिकम 2, ठीक है। सिमिलरली इसको डील करते हैं, m1 की जगह पे 1, दिस इज माई y2, प्लस m2 की जगह पे 1, दिस इज माई y1 अपॉन 2, ठीक है। सो इफ वी हैव अ मिडिल पॉइंट दिया है, तो वी कॉल इट अ मिडिल वैल्यूज और सेंटर वैल्यूज, और उसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर हो गया ये, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल केस, वी कैन से, ये स्पेशल केस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, देखो अब इसने मुझे रेशो नहीं दी है। रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इसने मुझे क्या नहीं दिया, इसने मुझे रेशो नहीं दी, बट वर्डिंग में बोल दिया कि ट्राइसेक्शन में डिवाइड किया है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, जो कि -2 -2 है, एंड B क्या है, 7 -4, ठीक। नाउ यू कैन सी ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। बेटा इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं AB को 1 कंसीडर करूं, AP को 1 कंसीडर करूं, PQ को भी 1 कंसीडर करूं, और QB को भी 1 कंसीडर करूं, मैंने क्योंकि इक्वल पार्ट्स है ना, तो मैंने अपने आप से इनको 1 कंसीडर कर लिया। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ AP इज टू PB? क्या रेशियो? 1:2, 1:2 है ना, क्योंकि ये 1 पार्ट है और ये 1 + 1 2 पार्ट है। एंड क्या रेशियो होगा क्यू पे? क्यू पे क्या रेशियो होगा? 2:1, 2:1, क्योंकि 1 + 1 = 2, ठीक है, /1, ठीक है। तो देखो अब इन 2 पॉइंट्स पे मुझे अपना रेशियो मिल गया, मुझे सिर्फ ट्राइसेक्शन वर्ड दिया था और मैंने वहां से रेशियो निकाल लिया। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में, तो P पॉइंट पे जो मेरा रेशियो है ये 1:2 है, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अब, है ना, क्योंकि आपको आपका B पॉइंट भी पता है, आपका A पॉइंट भी पता है, और आप सीधा कंसीडर करो, P यहाँ पर कंसीडर करो, 1:2 कंसीडर करो, और A पॉइंट यहाँ कंसीडर करो, और B पॉइंट यहाँ कंसीडर करो। अब आप पॉइंट निकाल सकते हो, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल जाएंगे लाइक दिस, ये निकाले हुए हैं, वो है -1 and 0 बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। इट इज क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम, ठीक है। इसी तरह से Yes, ma'am. इस पे क्या, इसके लिए क्या करोगे, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है, एंड Q यहाँ पर है। नाउ Q की रेशियो हमने निकाल ली 2:1। Now you have the ratio, you can able to find the Q value, और A और B तो आपके पास है, and you got the -4 and 2. Is it okay to all? It is clear, I think you can do it, है ना। अगर ये कर सकते हो then do this question number 2, do it, hurry up, do it by yourself. हाँ जी बच्चे, क्या आंसर आया?
निकला? +2 -5/3 +2 और 5 -5/3 आ रहा है मैम, एक कर दो। अच्छा, आई एम ड्राइंग एंड जस्ट टेल मी दैट, ठीक है? एक ए है और एक पॉइंट बी है, एक यहाँ पर पी ले लिया, एक यहाँ पर क्यू ले लिया। पहले रेशो क्या ली बेटा? 1:2 1:2, ठीक है। मतलब कि आपके पी कोऑर्डिनेट निकले हैं, क्या क्या निकला है? 2 और 5/3 -5/3। -5/3 ओके, देन फाइंड द क्यू कोऑर्डिनेट। इसके लिए रेशो है 2:1। मैम x 0 आ रहा है हम्म, और वो आ रहा है -8/3 का y x 0 है एंड माइनस, -8/3। ओके, -7/3 आ रहा है मैम। प्लीज चेक कर लो बेटे, दोनों चेक कर लो एक बार किसका ठीक है। -7/3 है। ओके, वेरीफाई हो गया? -7/3 आ रहा है मैम, yes, ठीक है, ठीक है, -7/3, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? बेटा क्लियर हुआ? सॉल्व कर रहे हैं मैम अभी तो। हाँ, कर लो, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग। मे बी इनका भी गलत हो सकता है, कोई वेरीफाई कर लो एक बार, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। मैम हम जैसे q का जो निकालना है तो जैसे p का निकाल लिया और फिर हम p हाँ, और अभी- b को भी ले सकते हैं ना, p b को भी ले हाँ, सकते हैं। बेटा एक चीज है ना, 1:1 में हो जाएगा उससे, हाँ वो मिड पॉइंट हो जाएगा, वो इजी तो हो बेटा जाएगा ना ज्यादा। हाँ वो मिड पॉइंट हो जाएगा, आप कर सकते हो उससे। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना, 1:1 रेशियो वाला ना, x1 Yes, + ma'am. x2/2 वाला। यू कैन डू दैट बच्चे। अब 1.2 -1 बनाया, सही है? एक पॉइंट क्या आया 2, -1। बेटा? इन सबका तो 2, -5.3 आ रहा है, मैं निकालूं? ठीक है मैम, मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कर लो, क्योंकि मेरे को तो कुछ और ही सारे बोल रहे हैं, मैं वर्बली चेक कर लेती हूँ। जो डिस्प्ले है वो सही है। सही है, ओके बेटा, 2 ठीक है फिर। -5/3 और 0 -7.2 सही है। ओके देन, ओके ओके देन, आई होप यू कैन डू दिस, ठीक है? जिनका नहीं हुआ छोड़ना नहीं है बेटा, इसको ट्राई करना, ठीक है? आई होप यू ऑल कैन डू दिस। आई एम गोइंग टू मूव फर्दर। ये इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट हो गया टॉपिक ये पूरा। सो ये भी पार्ट हो गया एंड वी डिस्कस, ओके, इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक? एग्जाम्पल 9 लिख लो बच्चे, यू कैन डू दिस एग्जाम्पल 9, आप लोग कर सकते हैं। आपने रेशो निकालना है, ध्यान से देखो इस पे क्या लिखा है, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है बेटा? अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो बच्चे एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर जहां पर आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point this and this. y-axis divide कर रही है line segment को, then एक point ऐसा आएगा जहां पर x, y-axis पे तो x 0 होता है ना, y-axis पे x 0 होता है ना? तो इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना? तो इस कोऑर्डिनेट को, ये x कोऑर्डिनेट है, इसको आप इक्वेट कर दो 0 के। इसने बोला दिस पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है? सो वी नो दैट वाई एक्सिस पे मेरा एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप इसको इक्वेट कर दो 0 के। यहाँ पर देखो आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन है, ठीक है? पी पॉइंट की वैल्यू नहीं गिवन थी यहाँ पर सिर्फ उसने ये कह दिया कि फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है, बस इसका मतलब ये है
कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, किसी एक पॉइंट पे तो 0 होगा ही होगा। एंड वही टॉपिक आपने जो ये एक कंसेप्ट था उठाकर आपने इसमें पुट किया एंड यू फाइंड योर के। आपकी के की वैल्यू निकल गई, तो रेशियो क्या होती है, के इज टू 1। ठीक है, अब आपको रेशियो भी मिल गया। रेशियो कितना आया, 5:1। बेटा आपको रेशियो मिल गया और आपको यहाँ पर के की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास अपना दोनों के दोनों वैल्यूज डालोगे तो आपके पास पॉइंट भी निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने लास्ट में बोला है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, ये तो ऑब्वियस है 0 ही आएगा क्योंकि इसी से आपने निकाला। इसमें के डाल दोगे तो आपकी -13/3 वैल्यू आ जाएगी। और ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर y एक्सिस पर लाइन सेगमेंट उसे डिवाइड कर रही है। ठीक, तो समटाइम्स दे विल यूज द डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। आपको पॉइंट ना देके कोई वर्ड दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको उसे करना होगा। ठीक है, एंड वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ द पॉइंट्स, एग्जांपल 10 में क्या कहा है, अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट है 6,1, बी पॉइंट है 8,2, सी पॉइंट है 9,4 एंड डी इज P,3। और इसने कह दिया ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम में इसी ऑर्डर में। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, कंसीडर कर लो। इसमें ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी एक ऑर्डर में ही है। देन दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बच्चे मुझे पी का पता है, मुझे अपने पैरेललोग्राम का पता है जो इसके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। बाइसेक्टिंग का मीन्स वो 1:1 रेशियो में होते हैं दोनों डायगोनल्स। ठीक है, सो इसका मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, A और C का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाय 2, मतलब कि 6 + 9/2, 1 + 4/2। ये AC का मिड पॉइंट निकल आया क्योंकि 1:1 रेशियो था। इसी तरह से जो DB का मिड पॉइंट है, D, ये दोनों D और B, ठीक है ना, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, 8 + P, 8 + P/2, 2 + 3/2। ठीक है, now you can see these are both the coordinates are equal, so इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के। ठीक है, इसका सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट कितना है 15/2 एंड 8 + P/2 is equals to 15/2. 2 got cancelled and when you solved you got your P value equals to 7. It got cleared how I got this? Clear हुआ ये? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहा था इसने, इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब भी वो आपस में कटिंग कर रहे हैं तो वो 1:1 रेशियो में एक ही पॉइंट पर दोनों के दोनों कट कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आपका एक ही वेरिएबल था जो आपने निकालना था। समटाइम्स जस्ट we have one more question like this। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो if 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of xy। सेम कंसेप्ट यूज होगा बेटा कि दोनों के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। सो यूजिंग दैट द सेम फॉर्मूला, सेंटर पॉइंट फॉर्मूला, मिडिल टर्म फॉर्मूला कह लो, वो यूज करके आपके दोनों XY निकल जाएंगे। यहाँ पर एक बार x निकालने के लिए क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल करोगे, y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल करोगे। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज 7.2। उसके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है 4, 5, 7, 8, 9, 10 यू कैन एबल टू डू दिस। मैं आज ही अभी शेयर कर दूंगी, इस एक्सरसाइज को फिनिश करना। ठीक है, इट गॉट क्लियर टू ऑल? Okay, ma'am. ओके, सो Yes, ma'am. I want to tell one thing more, students. Maybe tomorrow I am going to college.
ये 7-3 क्या है? अच्छा आंसर बता रहे हो है ना? आंसर हाँ बताया, 7-3 है, आंसर 7-3 आ बताया, रहा है। क्या 7-3 आ रहा है वैसे? x, y ना, जो अभी आप क्वेश्चंस करा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो। ओके ठीक है. सो बच्चे व्हाट आई एम सेइंग, मे बी टुमारो आई एम गोइंग कॉलेज. ठीक है. सो मे बी सम वर्क इज देयर, तो शायद मैं क्लास ना लूं, मे बी, नॉट एग्जैक्टली आई कैन से.